गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है। लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आस्था तो तलवारें नहीं मिटा सकती है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चलो जानते हैं और लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, हम सब जानते हैं 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। अतीत का समय नहीं है बल्कि भविष्य के भारत का एक संकल्प है। साथियों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान पर्व संस्कृति जागरण का ये अभियान है। साथियों, हमें अपने बच्चों को आवश्यकता है कि भारत केवल उनका संरक्षण, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, साथियों पावन सरस्वती एवं सरस्वती हमारी सरकार के संकल्प है। साथियों, 2023 में 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थ स्थलों के सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया। इनमें आप इस पवित्र भूमि के करते हुए ये साल प्रतीक है प्यार का, प्रेम का, सम्मान का समृद्धि चिन्ह जो आज की पावन स्मृतियां जो बनी सिरसा के शिव मंदिर में सोमनाथ के दर्शन से जो बनी, सोमनाथ धाम के दर्शन से जो बनी, उन स्मृतियों को करके उनका इस विनीत कार्य के लिए अभिनंदन, उनका स्वागत, पटका पहनाते हुए माननीय मंत्री महोदय, मंदिर कमेटी के समस्त सदस्यों को इस विनीत कार्य की बधाई देते हुए इस समस्त कार्यक्रम के लिए सबको शुभाशीष देते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, स्नेह भेंट करते हुए मंदिर के पुजारी मंत्री महोदय श्रीमान रणवीर गंगवा जी के द्वारा, हमारे वृंद के द्वारा, हमारे सभी मेहमानों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम जो श्रद्धा, आज पूरा देश भगवान सोमनाथ पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भारत की आत्मा है और जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है कि चाहे जितनी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, फिर भी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इस तरीके से उसके लड़ते हुए हमें जीवन के अंदर खड़ा रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर ने अनेक आक्रमण झेलने का काम किया, बार बार उसको खंडित किया गया, लेकिन समय के साथ जो उस पे हमें पूरा अटूट विश्वास और आस्था भारतवासियों की थी, जिससे वो उसको फिर खड़ा करने का काम किया। और आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का 75 साल पूरे हुए हैं। इस पे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज पूरा देश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पर्व मना रहा है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी, उनका उद्बोधन भी सुनने को मिला। पूरे देशवासियों में हर हेडक्वार्टर पे, जिला हेडक्वार्टर पे मनाया जा रहा है। और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का भी उद्बोधन सुनने को मिला और उन्होंने हमें एक संदेश देने का काम किया कि आज हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारा जो अपना सनातन धर्म है,
उससे हमें जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को लेकर के आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देशवासियों से, कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारे जो अपने संस्कार है, हमारा जो अपना सनातन है, उससे जो हमें शिक्षा जो हमें लेकर के और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको भी हम उसके बारे में बता करके, उनको शिक्षा दे करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा। देश नई टेक्निक के साथ साथ हमारी जो अपनी संस्कृति है उसको हम भूलने का काम ना करें। जब तक वो संस्कृति हमारे साथ नहीं होगी तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आधुनिक टेक्निक, नई टेक्निक के साथ साथ हमारी अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से हमने अतीत के अंदर जो झेलने का काम किया है, अगर हम वो भूल जाते हैं तो कहीं न कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसलिए हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इस बात का ध्यान उसमें होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने अतीत के अंदर झेला है और उसको उस संस्कृति से हम शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने का काम हम करें। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन दिया गया, कुछ अपीलें भी की गई लोगों से, खाने पीने का बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, क्योंकि आज जो वो कहते हैं वो देश की जो जनता है वो मानती है और हमने देखा कि किस तरीके से हमारे इसी सभ्यता से, हमारे इसी संस्कृति से जो कठिन से कठिन परिस्थितियां आई पहले भी, चाहे कोरोना काल आया उसके अंदर भी आपदा में अवसर का नारा दे करके उससे पार पाने का काम किया। एक एक नहीं बल्कि दो दो वैक्सीन भी बनाने का काम किया, पूरे देशवासियों को देने का काम किया। वहीं जो और हमारे जो मित्र देश है उसके अंदर भी वो पहुंचाने का काम किया। ये हमारी संस्कृति की ताकत हमारे जो मिलती है, ये उदाहरण है। और इसीलिए आज जो हालात है पूरे विश्व के, उस हालात को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है आम जनता से, निश्चित रूप से चाहे वो तेल की बात हो, चाहे सोने की बात हो, उस पे हमें पालन करते हुए उसको फॉलो हमें करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सर प्रचंड बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद हालात वहाँ बिगड़े, किस तरह देखते हैं? नहीं, हालात सुधरे हैं, बिगड़े नहीं। मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक कुशासन का अंत हुआ है, और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की जनता का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए, आस्था व्यक्त करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया, बल्कि 2/3 बहुमत देने का काम किया है, ये विकास का रास्ता खोलने का काम किया है। और हमने देखे कि घटनाएं पहले किस तरीके से होती थी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें तो हमेशा वहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते थे, बहुत जाने भी जाती थी। उस सब पे कंट्रोल करने का भी काम किया। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से केंद्रीय पुलिस बल वहां लगा के लोगों के मन से डर को निकालने का काम किया और निडर होकर के उनको कहा कि अपनी आत्मा की आवाज पे जहां भी आप वोट देना चाहते हैं वोट करने का काम करें, शांतिपूर्ण मतदान करने का काम भी किया है और पश्चिम बंगाल में विकास का रास्ता